दोस्तों, तो क्या आप भी हो परेशान घुटने, एड़ी और पिंडलियों के दर्द से हो बहुत ज़्यादा परेशान। तो आज लेकर आई हूं ज़बरदस्त घरेलू रेमेडी, जिसे एक बार इस्तेमाल करोगे दर्द छूमंतर हो जाएगा। तमाम तरीके के हम घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आज का नुस्खा है ज़बरदस्त है, एकदम से पावरफुल है। रेमेडी इस्तेमाल करोगे, इसे बनाना भी बहुत ईजी है और इस्तेमाल करना भी बहुत ईजी है। एक बार बना करके रख लो और आप महीनों तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस बनाएंगे हम करेले से। हाँ जी, जो करेला होता है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसको आपको एक लेना है ताज़ी करेला, उसके बीज हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना है, बीज को आपको अलग निकाल लेना है। फिर जो ऊपर का छिलका होता है इसी तरीके से कट करना बारीक बारीक, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आज की रेमेडी इस्तेमाल करोगे तो पुराने से पुराना दर्द हो, सालों पुराना दर्द हो, जैसे पिंडलियों में ऐंठन रहती है, एड़ी में दर्द रहता है, घुटने में भी दर्द रहता है, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, बड़े बुजुर्ग ही नहीं, आज के टाइम में कम एज के लोगों को भी परेशानी बहुत ज़्यादा होने लगी है, जिससे कि तमाम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आज की रेमेडी में आपको लेना है पहले करेला, उसको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। इसके बाद ली है आपने हल्दी, लिया मैंने आधा चम्मच हल्दी। सब जानते हैं एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक होती है, दर्द को खींचने में बहुत अच्छे से काम करती है। फिर लिए मैंने 8 से 7 इसमें डाली हैं काली मिर्च और करेला। तीनों चीज़ों को लेकर के आपको चाहे तो मिक्सी जार में डाल करके आप पीस लें, या फिर मेरे तरीके से मुझे ऐसे इजी लगता है तो खरल में डाल के इस तरीके से कूटेंगे। हमें बस इसे कूट करके इसको तैयार करना है, जिससे बारीक पेस्ट हमें बन के तैयार हो जाए। तो सारी चीज़ों को मिला करके आपको अच्छे से कूटना है, जैसे कि बारीक हो जाए। ठीक है, आज की रेमेडी है घरेलू है, घर की चीज़ों से ही बनेगी, आपको खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। पुराने से पुराने दर्द को खींच के बाहर कर देगी, पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। चाहे दर्द आपके, क्योंकि कई बार देखा होगा बच्चों की भी चोट लग जाती है, हाथ में लग जाए या कहीं गिर जाए, पैरों में हो जाए, एड़ी में दर्द रहता है अक्सर लेडीज़ के, खासकर एड़ियों में। और पिंडलियों का दर्द तो आजकल आम हो चाहे चाहे लेडीज़ हों, जेंट्स हों, बच्चे हों, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहने लगी है पिंडलियों के दर्द से। नी नी नसें दिखने लगती हैं। इसके बाद मैंने इसको कूट लिया है बारीक। अब इसमें आपको जो पूजा में इस्तेमाल होता है ना, तो एक टिक्की कपूर काफ़ी रहेगा, जितना मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से तोड़ करके आपको डाल देना है कपूर, जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। अब लेनी है माचिस की तीलियाँ। माचिस की तीलियाँ भी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि इनमें जो बारूद होता है, मसाला होता है ना, तीलियों में बहुत अच्छे से काम करता है दर्द को बाहर खींचने में शरीर से। तो खाली आप तेल में माचिस की तीलियाँ डाल करके उबाल करके भी लगाओगे ना, मतलब तेल को उबाल करके ठंडा करके रख लो, फिर गुनगुना तेल लगाते हैं तो उससे भी बहुत अच्छे से रिलीफ मिलता है। तो मैंने सारी चीज़ें डाली हैं, इनमें करेला है, हल्दी है, इसके बाद मैंने डाली है काली मिर्च और फिर माचिस की तीली, और फिर डाली है मैंने हल्दी और कपूर डाला है। इसके बाद लाना है आपको कड़वा तेल, सरसों का जो तेल होता है वही लेना है आपको। ठीक है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल लिया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच। थोड़ा सा कम रह गया तो मैं दोबारा से और डाल दूँगी उसमें तेल। अब इसको कहाँ के लेके चलना है, अब चलना है हमें इसे गैस पे लेके, हमें इसे बॉईल करना है धीमी धीमी गैस पर। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारी रेमेडी तैयार हो रही है हाई फ्लेम पे नहीं होगी, स्लो फ्लेम पर इसको आपको बॉईल करना है धीमे धीमे। बीच बीच में आपको हिलाते रहना है, सारी चीज़ों की गुडनेस जो हमारी ऑयल में निकल के आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। चाहे दर्द जैसे पिंडलियों में अक्सर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रहने लगा, नी नी नसें दिखने लगती हैं, पिंडलियों में है, एड़ियों में है, वैसे भी चोट लग जाती है उसका भी दर्द हो, या गर्दन में भी अक्सर दर्द रहता है, कान के आसपास भी दर्द रहता है। तो मतलब शरीर में कहीं भी दर्द हो, सारी दर्दों की सिर्फ एक दवाई है जो आज की रेमेडी में आपको बता रही हूँ। लगा कर इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बनाना ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉलो करना है, बनाना भी है, और इसी तरीके से किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। इसी तरीके से आपको लगाएंगे तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा, चाहे बॉडी में कहीं भी पेन हो। ठीक है, अब इसको धीमी धीमी गैस पे आपको बॉईल करना है। मैंने गैस बंद कर दी है और इसे बॉईल करने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। धीमी गैस पे इस रेमेडी को तैयार होने देना है 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने गैस कर दी है बंद, और इसको छलनी में डाल के छान लेना है, क्योंकि तेल है हमारी सारी चीज़ों में मिक्स हो गया है। तो इसे दबा दबा करके आपको ऑयल को निकालना है सारी चीज़ों से। तो हमारे जितनी भी सारा सामान हमने इसमें डाला है उस सबकी गुडनेस निकल के हमारे इस ऑयल में आ गई है। ऑयल है जो आपको सरसों का तेल ही लेना है, इसकी जगह पे कोई दूसरा तेल आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो मैंने तेल है जो बन के पावरफुल, अब सिंपली खाली तेल नहीं रहा है, मस्टर्ड ऑयल हमारा पावरफुल जो रेमेडी है बन के तैयार हो गई है। ज़बरदस्त ऑयल जो कि हमारी सारी दर्द को खींच के बाहर कर देगा कुछ ही मिनटों में बस। और आपको ज़्यादा इस्तेमाल किस तरीके से करना है इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो ऑयल बन गया है। अब जैसे मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाऊंगी, जैसे हाथ में भी कई बार देखा हो क्रैम्प्स आने लगते हैं, खिंचाव रहने लगता है, कई तरीके से कलाइयों में भी दर्द रहने लगता है, तो मैं हाथ पर भी मसाज करके दिखाऊंगी, क्योंकि मसाज करना मस्ट है। किस तरीके से करनी है इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो जैसे हाथों में रहता है, कोहनी तक दर्द रहता है, दर्द है आजकल इतनी परेशानियाँ है कि दर्द कहीं भी हो जाता है, किसी भी पूरी बॉडी में कहीं भी। तो जिस हाथ पे इस तरीके से आपको डालना है, कुछ 2-4 बूंदें
इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जैसे ऑयल है आपने बना के रख लिया, किसी कांच की बोतल में बना करके आपको भर के रख लेना है। आराम से महीने 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब होने वाली इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। और जब इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप ऑयल मसाज करें ना, तो ऑयल को हमेशा जैसे कटोरी में डाल करके थोड़ा सा निकाल लें, 2-4 चम्मच आपको जितना इस्तेमाल करना है। फिर गुनगुना गुनगुना आपको ये लगाना है। गैस पर हल्का गुनगुना कर लें, फिर आपको इस्तेमाल करना है गुनगुना गुनगुना, जिससे कि दर्द को खींचने में बहुत अच्छे से काम करता है। अभी मैंने हाथ पे लगा के दिखाया कि इस तरीके से मसाज करनी है। अब मैं आपको पिंडलियों में लगा के दिखाऊंगी कि पिंडली में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। आजकल ये समस्या आम हो गई, पिंडली और एड़ियों का दर्द तो खासकर, और घुटने का दर्द भी। तो ऐसे ऑयल को मैंने डाला है इस तरीके से। अब आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से आपको मसाज करनी है। हल्के हल्के प्रेशर देके, हाथ को जोर से नहीं दबाना है, हल्का हल्का प्रेस करना है इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रही हूँ पिंडलियों में। तो आपको दिन में, शाम के टाइम और सुबह के टाइम 2 बार इस्तेमाल करें इसको। अगर बहुत ज़्यादा पेन है पिंडलियों में और घुटनों में और एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो दिन में से 2 बार लगाएं, नहीं तो 1 बार काफ़ी रहेगा। शाम के टाइम लगा लो। लगाने के आगे पीछे आपको पैर वैर नहीं धोने, इस तरीके से इसको लगा करके छोड़ देना है। दिन में, शाम के टाइम 1 बार इस्तेमाल करें तो देखना कुछ ही दिनों में कितने भी, चाहे घुटने में दर्द हो, पिंडली में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, कान के आसपास हो, कहीं भी हो बॉडी में, सारे दर्द को खींच करके चुटकियों में दूर कर देगा। ये जो हमारा आज की घरेलू रेमेडी है। घुटने पे इस तरीके से मसाज करनी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ, गोल गोल सर्कल घुमाते हुए, ठीक है। पिंडलियों में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और घुटने में गोल गोल दिखाते हुए हल्के हल्के अंगूठे का प्रेशर देते हुए आपको मसाज करनी है, जिससे कि वो जो दर्द है वो उस ऑयल के प्रभाव से जाकर बाहर निकल के आए। तो इस तरीके से मसाज करनी है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, कोई खर्चे वाली चीज़ नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा, और दर्द पूरी तरह से गायब हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा चुटकियों में, चाहे आपकी बॉडी पेन कहीं भी हो। इसे बना करके रख लो, कांच की बोतल में इसको बना करके रखना है। बहुत ज़्यादा दर्द हो तो दिन में 2 बार इस्तेमाल करना, और अगर कम दर्द है तो दिन में 1 बार इस्तेमाल कर लो, और देखना आपका दर्द एकदम से गायब हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जैसे